नमस्कार दोस्तों। आज प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 के करंट अफेयर्स पर आ रहा हूँ। दोस्तों, आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, जैसे यूपी पीसीएस प्री, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो अभी होने वाली है अप्रैल में, 70 बीपीएससी, बीएसएससी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एनसीईआरटी के बैच मैं लॉन्च किया हूँ, उसमें आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। और 70 बीपीएससी का भी टाइम है, तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अभी साइंस पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी का, क्लास 6ठी का अध्याय 1 और 2 पढ़ा दिया हूँ, चैप्टर 1 और 2। तो आप लोग नहीं, जो पहली बार आए हैं तो जाके ज़रूर देखिए एक बार, क्योंकि 30 क्वेश्चन साइंस से आता है दोस्तों, बार बार आप लोगों को परेशान करता है। इसलिए मैंने सोचा हो कि एक बार आप लोगों को साइंस पढ़ा दिया जाए, उसके बाद 30 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से आता है और 30 करेंट। कट ऑफ कितना जाता है जनरल का? 91 जाता है। तो क्यों नहीं इस तीनों सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए। 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आता है, तो तीनों को मिला दीजिएगा, चारों को मिला दीजिएगा तो 110 क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो इसी सब्जेक्ट पे फोकस करके अगर इसमें 75 नंबर ला लेते तो ईजिली आपका रिजल्ट हो जाएगा पीटी में। तो कम से कम आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस तीनों का एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। तो आप लोग अगर नहीं, पहली बार अगर जुड़े हैं तो आप ज़रूर जाके देखिए, आप लोग आज जुड़िए एनसीईआरटी बैच से। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 28 आयोजन 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कोप 28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबिर ने किए थे। कोप 27/29 तो मिस्र में हुआ था 2022 में। कहाँ हुआ था? अजरबैजान 2024 में होगा। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023, 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 आयोजन कब हुआ था? 25 से 28 सितंबर को 2000 लिख दिया। बंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। शुभंकर क्या था? कॉफ़ी स्वामी। शुभंकर क्या था? कॉफ़ी स्वामी। थीम क्या था? तो सस्टेनेबिलिटी थ्राउट सर्कुलेट इकोनॉमी एंड इसके आगे कुछ दिया नहीं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या था? वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। भारतीय शेरपा कौन थे इसमें? अमिताभ कांत थे। तो याद रखिएगा G20 में। G20 से क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, जितने भी एग्ज़ाम हो गया है पीछे, तो अब आने वाला एग्ज़ाम में पूछेगा G20 से क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली G20 शेरपा का बैठक हुआ था उदयपुर राजस्थान में हुआ था। G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य कौन थे? तो अफ्रीकन यूनियन थे। नया सदस्य कौन थे? अस्थायी अफ्रीकन यूनियन थे। 17वां 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ 2022 में। ब्राज़ील में 2024 में होने वाला है। 43 में आसियान शिखर सम्मेलन 2023, 43 भी है आसियान शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन कब हुआ था? 5 से 7 सितंबर 2023 में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। थीम क्या था? आसियान मेटर्स, आसियान मेटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का हुआ था। आयोजन 22 से 23 अगस्त 2023 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने किया था। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। थीम क्या था? ब्रिक्स एंड अफ्रीका। थीम क्या था? ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर मल्टी एक्सीलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो शामिल 6 देश थे, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। 14वां से 16वां सम्मेलन बीजिंग 2003 में हुआ था 22 में, और कजान रूस 2024 में होगा।
33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन 11 से 12 जुलाई को हुआ था। विनियस लिथुआनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? विनियस लिथुआनिया में। 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2022 में हुआ था। मैड्रिड स्पेन 2022 में। 34वां नाटो का 2024 में कहाँ होगा? वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली 20 अप्रैल 2023 को हुआ था। थीम क्या था इसको? इसका थीम था रिस्पॉन्स टू कंप्यूटरली चैलेंज फिलोसफी। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन क्या था? नाडी फिजी में हुआ था। 15 से 17 फरवरी 2023 को हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। सम्मेलन का विषय क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। क्या था सम्मेलन का विषय? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। 12वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। 12वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजन क्या हुआ था? नई दिल्ली 22 से 24 फरवरी 2023 को हुआ था। सम्मेलन का विषय क्या था? तो सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्यधारा में लाना। पहली G20 इस कोवांग बैठक कहाँ हुई थी? आयोजन हुआ था बंगलुरु भारत में 9 से 11 फरवरी 2023 को। विषय था क्या? सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेसिलेंट ब्लू इकोनॉमी। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक 2023 में कहाँ आयोजन हुआ था? तो 16 से 20 फरवरी 2023 को दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। विषय क्या था? कॉर्पोरेशन इन द प्रेग्नेंट वर्ल्ड। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 का ये देख लीजिए। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आयोजन था नई दिल्ली 24 नवंबर 2023 को हुआ था। सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। सम्मेलन का विषय क्या था? तो जल, भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। B20 बिजनेस समिट इंडिया 2023 आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली 25 से 27 अगस्त 2023 को हुआ था। सम्मेलन का विषय क्या था? सम्मेलन का विषय राइज रिस्पॉन्सिबल एक्सीलेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 24 से 25 अगस्त 2023 को हुआ था। थीम क्या था? डेवलपिंग इंडिया इम्पावरिंग सिटीजन्स। डेवलपिंग इंडिया इम्पावरिंग सिटीजन्स। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आयोजन गांधीनगर गुजरात में 1 से 2 अगस्त 2023 को हुआ था। सम्मेलन का विषय क्या था? तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी समावेशी और न्यायसंगत। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। 3 से 5 मार्च 2023 को। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। सम्मेलन का विषय क्या था? नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजन क्या हुआ था? नई दिल्ली 2 मार्च 2023 को। सम्मेलन का उद्घाटन क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मुख्य अतिथि के कौन थे उद्घाटन सत्र का? तो जॉर्जिया मेलोनी थी। जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री इटली के थे। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। चौथा राष्ट्रीय संसद महोत्सव 2023 आयोजन नई दिल्ली 2 मार्च 2023 को हुआ था। थीम क्या था? बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत।
8वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजन जयपुर 21 से 23 फरवरी 2023 को हुआ था। थीम क्या था इसका? तो रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए प्रतिक्रिया और दृष्टि। 14वां एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023 को हुआ था। विषय क्या था? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज। डिफेंस मिनिस्टर्स इनक्लेव 2023 आयोजन बंगलुरु 14 से 14 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय क्या था? सम्मेलन का विषय क्या था? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रॉट इन हैंड्स इंगेजमेंट्स इन डिफेंस। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 आयोजन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में 10 से 11 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय क्या था? तो न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नागपुर महाराष्ट्र में 3 फरवरी 2023 को हुआ था। थीम क्या था? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी 2023 को। थीम क्या था? स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में आयोजन मध्य प्रदेश इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 को हुआ था। मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति युगाना के थे। विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। और सम्मेलन का विषय क्या था? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 में आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुगली कर्नाटक में हुआ था। हुगली कहाँ है? हुगली कोलकाता में, हुगली कर्नाटक में 12 जनवरी 2023 को हुआ था। थीम क्या था इसका? तो विकसित युवा विकसित भारत। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023, CII जैव ऊर्जा सम्मेलन 2023 क्या था? आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। 12 जनवरी 2023 को हुआ था। सम्मेलन का विषय क्या था? ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी काल के लिए समाधान। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन, जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजन कब हुआ था? नई दिल्ली में 5 जनवरी 2023 को हुआ था। सम्मेलन का विषय क्या था? वाटर विजन @2047। अब देख लीजिए कि वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन अमृत किसके लिए? केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग को कम करने के लिए। ऑपरेशन अमृत किसके द्वारा चलाया गया था? तो केरल सरकार के द्वारा चलाया गया था। किस लिए? तो एंटीबायोटिक दवाओं को कम करने के लिए। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अब देख रहे हैं 2-2 साल का पीछे का क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है कोई। ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत CBI द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। ऑपरेशन चक्र 2 क्या था? इसके तहत CBI द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स इजराइल से हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नाम दिया गया था। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था। ऑपरेशन सजग ये क्या था? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हित कारकों को शामिल करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 क्या था? तो सुरक्षा बलों, नौसेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर में पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा क्या था? तो भारत सरकार नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा
किस लिए चलाया गया था? तो भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और LOC के पास के क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अलर्ट किस लिए चलाया गया था? तो सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस NIA एवं ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस किस लिए चलाया था? NIA एवं ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की ऑपरेशन दोस्त भारत और सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना ने C-17 ग्लोब मास्टर विमान से लाया था। भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। ऑपरेशन गरुड़ CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन गरुड़ किस लिए चलाया था? CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन गरुड़ ऑपरेशन मेघचक्र CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले को पता लगाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन मेघचक्र चलाया था। CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले के लिए चलाया था। ऑपरेशन नाकौस तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों पर की उपलब्ध कराने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों को बचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन आहट किस लिए चलाया गया था? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों को बचाने के लिए। ऑपरेशन सरधावा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन किस लिए चलाया गया था? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु तो नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 तो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत
विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन सागर। विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन ग्रीन केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन वनीला किस लिए चलाया गया था? नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन हेतु। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन थर्स्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों में एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों को बिक्री हेतु रोक चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री किस लिए चलाया गया था? तो भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया को मदद के लिए। तो दोस्तों 70 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस प्री और आरओ को ध्यान में रखते हुए साइंस का एनसीईआरटी बैच चलाया जा रहा है अभी, जिसमें आप एकदम जुड़िए, क्योंकि 70 बीपीएससी चाहे बीपीएससी में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, आरओ में भी 15 से 20 क्वेश्चन इस बार पूछा था जो कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम। तो सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी पर आ जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी। तो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी का बैच पढ़ा रहा हूँ। उसमें 2 क्लास अभी हो गया, तो आप लोग जुड़िए। उसमें अभी साइंस 6 क्लास का साइंस पढ़ाया जा रहा है, क्लास 6 का। उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा दिया गया है, तो आप जाके देखिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।